मित्रों नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो कि ब्रज विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं उनके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपका पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आता है, इस पेपर के अंदर 3 विचारक पाश्चात्य हैं। उनके नाम हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में बताया है कि जो राज्य है, स्टेट है, स्टेट मीन्स निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसके संबंध में जो अवधारणा है कि राज्य कैसे बना, ईश्वर ने राज्य को नहीं बनाया है। ये विचारक ईश्वर के द्वारा राज्य की देन को नहीं बताते हैं। ये बताते हैं कि मनुष्यों ने आपस में समझौता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स भी राज्य के निर्माण के संबंध में समझौते को मानता है, लॉक भी समझौतों को मानता है और रूसो भी समझौतों को मानता है। मित्रों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 11वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत की पूर्ण प्रधानता थी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवीय ने होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौतों के आधार पर किया गया। वही बात मित्रों, मैं आपको दोहरा रहा हूं पुनः कि राज्य का निर्माण एक ईश्वर के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि पारस्परिक समझौतों के आधार पर हुआ है। और सिद्धांत के प्रतिपादक जो कि ये तीनों हॉब्स, लॉक, रूसो हैं, इन्होंने मानव के इतिहास को 2 अवस्थाओं में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। और पहला भाग है प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा है नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक बहुत ज़्यादा प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। सिद्धांत के प्रतिपादकों में स्थिति प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेदों के अनुसार कुछ ऐसे पूर्व सामाजिक और कुछ ऐसे पूर्व राजनीतिक अवस्था का जिक्र करते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी सभी मानते हैं कि किसी कारण से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने को विवश हुए और उन्होंने समझौतों के द्वारा सामाजिक समाज की स्थापना की। और इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा प्रदान कर दी गई या उसका आश्वासन उसे दे दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों जो विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, वो प्राकृतिक अवस्था का जिक्र करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो भी स्वभाव था, हॉब्स अलग बताता है, लॉक अलग बताता है, रूसो अलग बताता है।
हॉब्स मानव के स्वभाव को लेकर चर्चा करता है, कहता है कि मानव स्वभाव से झगड़ालू था, ईर्ष्यालु था, जबकि लॉक मानव के स्वभाव को सरल बताता है, अच्छा बताता है। और रूसो मानव के स्वभाव को आदर्श बर्बर की संज्ञा देता है, अर्थात उसे बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था, वो बिल्कुल ज़्यादा बर्बर स्थिति में था। इसके कारण मनुष्य स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक अवस्था को त्याग करने के लिए विवश हुआ और मानव ने अपने इस प्राकृतिक स्वभाव को समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के निर्माण को करने में ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए आपस में समझौता किया। मित्रों, चूँकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अगली वीडियो में इसी टॉपिक पर आपसे पुनः चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।